हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं ट्वीट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। ये मेरा भाई है, सागर नाम है इसका। हाँ, चलो मेरा भाई है। चलो इधर चलो, चलो उधर चलो। सर वो बात कर रहे हैं, आपने देखा कि यहाँ पर बात तक नहीं करने दी जा रही है। जो दिल्ली पुलिस है वो लगातार यहाँ पर डिटेन कर रही है लोग। I didn't want to die. I just wanted the pain to stop. I am Atul Subhash. I am, or rather I was, just a simple man with dreams. हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि सच हमेशा लोगों के सामने होता है, लेकिन हमारी आंखें तभी खुलेंगी जब कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया गुस्से से भरा पड़ा है। हर जगह आपको एक ही नाम सुनने को मिलेगा, वो है अतुल सुभाष। लेकिन दोस्तों, ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जो कानून और समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा है। अक्सर हम औरतों के साथ होने वाले अपराधों पर खूब आवाज उठाते हैं, और उठानी भी चाहिए क्योंकि उनके साथ अन्याय होता है। लेकिन क्या हर बार औरत को ही सही मान लेना इंसाफ है? वीडियो तो बनाऊंगा भाई। ठीक है। बना वीडियो। ठीक है। इसकी माँ भी धंधे वाली होगी, धंधा करके आई होगी। अब ये तो एक्चुअली धंधे वाले ही होंगे। इतना गंदा कभी औरत बनाने की पोखे की पैदाइश होगा जब इतना गंदा बोलता है। इसकी माँ बहन धंधा करती होगी, तभी बात को वजह नहीं बताता ना। अतुल सुभाष एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, एक हार्ड वर्किंग और मिडिल क्लास इंसान। 2019 में उनकी शादी निकिता नाम की एक लड़की से एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई थी, और शादी के कुछ ही महीने बाद उन्हें एक बेटा भी हुआ। एक परफेक्ट फैमिली लगती थी, लेकिन ये सिर्फ एक धोखा था। शादी के थोड़े दिन बाद ही निकिता ने अपनी फैमिली के लिए अतुल से पैसे मांगने शुरू कर दिए, कभी किसी बिजनेस सेटअप के नाम पर तो कभी किसी और बहाने से। लेकिन एक दिन जब अतुल ने पैसे देने से मना कर दिया, तब घर के अंदर आर्ग्यूमेंट्स और टेंशन्स बढ़ गए। निकिता अतुल को छोड़कर घर से चली गई, और यहां से अतुल के जीवन का सबसे बड़ा और कभी ना खत्म होने वाला दुख शुरू हुआ। निकिता ने अतुल के खिलाफ डाउरी हरासमेंट, क्रूएल्टी अगेंस्ट विमेन और मर्डर जैसे सीरियस एलिगेशंस लगा दिए। सोचिए, एक आदमी जो अपनी फैमिली से प्यार करता था, उस पे एक पल में इतने बड़े इल्जाम लग गए। What started as a loving marriage turned into a struggle I could never win. False accusations, constant fights, and never-ending court cases became my everyday life. I spent all my energy defending myself against lies. जबकि इनमें से कोई भी एलिगेशंस प्रूव नहीं हुए। इनफैक्ट मर्डर जैसे चार्जेस तो ड्रॉप भी कर दिए गए। निकिता और उसकी फैमिली ने 3 करोड़ रुपए एलिमनी के तौर पर मांगे, ऊपर से मेंटेनेंस के नाम पर 80,000 रुपए महीना भी। अतुल इस पूरे सिस्टम में उलझ कर रह गए थे। उन्होंने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। जौनपुर कोर्ट में केस चल रहा था, जिसकी वजह से अतुल को 40 बार बैंगलोर से जौनपुर ट्रैवल करना पड़ा पिछले 2 साल में। एक तरफ उनका करियर और दूसरी तरफ ये सोसाइटी के इल्जाम। एक कोर्ट केस अटेंड करने के लिए मुझे तकरीबन 2 दिन का समय लगता है मिनिमम। बैंगलोर से जौनपुर जाना, वहाँ कोर्ट डेट अटेंड करना अगले दिन, और फिर वापस आना। मुझे साल में 23 छुट्टियां मिलती हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इन कोर्ट केसेस से लड़ पाना किसी के लिए भी पॉसिबल है या नहीं। ये बात जानकर आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अधिकतर डेट्स पर इन कोर्ट केसेस में कुछ भी नहीं होता। या तो जज एब्सेंट होती है, या लॉयर्स का हड़ताल होता है, या फिर कंडोलेंस होता है। कंडोलेंस का मतलब अगर उस पूरे इलाके में, पूरे जिले में कोई भी वकील, पुराना नया, कोई भी जज, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस दिन कोर्ट में कोई काम नहीं होता। चौथा, अगर कोर्ट डेट में किसी भी तरह सब लोग मौजूद भी हैं, तो जो सामने वाला वकील है वो अगले डेट की मांग कर सकता है, और उसे बड़ी आसानी से ही अगला डेट दे दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो तब सामने आई जब अतुल ने अपने सुसाइड नोट और वीडियो में सच्चाई खोली। कोर्ट केस के दौरान जज रीटा कौशिक ने अतुल से 5 लाख रुपए मांगे, ये कहकर कि ये पैसे मुझे दे दो, मैं तुम्हारा केस सॉल्व करवा दूंगी। जरा सोचिए, एक आदमी जो अपनी सच्चाई साबित करने के लिए लड़ रहा है, वो अपना लगभग पूरा पैसा खर्च कर चुका है, और जज, जिसे न्याय का प्रतीक माना जाता है, वो ही करप्शन में सबसे आगे है। जब अतुल ने अपनी सुसाइड से पहले कोर्ट में ये कहा
कि मेरे पास अब सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा, तब यही जज और निकिता मिलकर उस पर हंस रहे थे। ये सिस्टम का कितना गंदा और खौफनाक चेहरा है। एक इंसान जो हेल्प मांग रहा है उसका मजाक उड़ाया जाता है। एक जज जो कानून की मूर्ति होती है वो इस केस में बिकती हुई नजर आई। सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो उस वीडियो में ये है कि उसने जज के ऊपर बोला है। तो मैं मीडिया से ये दरख्वास्त करता हूँ कि मीडिया का मतलब इस बात पे ना आ जाए या इस प्रेशराइज ना किया जाए उनको किसी तरह से कि जज है तो उसके ऊपर कैसे केस किया जा सकता है। बिकॉज जज के ऊपर केस करने में शायद पुलिस वाले भी डर रहे होते हैं कि जज के ऊपर वो उनको परमिशन चाहिए होती है और समथिंग लाइक दैट। तो उनके ऊपर जो है एलिगेशंस जो लगे हैं इसकी भी जांच। अतुल ने 9 दिसंबर की सुबह कर लिया। जाने से पहले उन्होंने एक 80 मिनट की वीडियो और 24 पेज छोड़ा। उन्होंने हर बात खुलकर लिखी कि कैसे निकिता और उसकी फैमिली ने उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर किया। कोर्ट का अनफेयर डिसीजन और करप्शन का भी बहुत बड़ा हाथ है इस घटना में। उन्होंने लिखा कि कैसे उनका जीना मुश्किल हो गया था। कोर्ट के अंदर उनका मजाक उड़ाना, हर हियरिंग पर उन्हें टॉर्चर करना और उनके बेटे से मिलने के लिए भी पैसे मांगना, ये सब एक एक कर उनकी जिंदगी को तोड़ता गया। खैर, कुछ बातें तो ऐसी भी बताई अतुल ने जो मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। आप खुद ही सुन लीजिए। जो उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसका बगल या कांख में बोलते हैं इंडिया में, उसे चाटना होता था। तो आप अगर लेटे हो तो वो उसे चाटेंगे। आप सोच सकते हैं कि किसी भी आदमी को ये कितना अजीब सा गंदा लगेगा। इसके अलावा मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं को चाटूं, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा और ये मैं नहीं कर पाऊँ। हर दिन जब वो इनिशिएट करने की कोशिश करती थी तो मैं बहाना बनाता था कि आज मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मैं थक गया हूँ। तो जो एक सामाजिक धारणा है कि एक औरत को आज के पीछे आदमी, पत्नी के पीछे आदमी खड़ा रहता है और उसे सर दर्द और थकने का बहाना बनाना पड़ता है, तो ऐसा औरत के साथ ही नहीं आदमी के साथ भी होता है। आदमी का भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है। तो ये 1977 के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हालांकि कई सारी बातें हैं जो शायद इस पब्लिक फोरम पे नहीं बोलना चाहिए। अतुल सुभाष का केस एक बड़े सोशल इशू को हाईलाइट करता है। हमारी सोसाइटी में जब कोई औरत इल्जाम लगाती है तो उसे सच माना जाता है और शायद हर वक्त ये जरूरी भी होता है क्योंकि औरतों के साथ क्राइम्स होते भी बहुत हैं। लेकिन क्या हर केस में आंख बंद करके औरत को सही मान लेना ठीक है? क्या कभी किसी आदमी की सुनवाई नहीं होनी चाहिए? औरत के अधिकार का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। जिस तरह फेमिनिज्म का मतलब इक्वालिटी होता है, उसी तरह मेन के राइट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन सिस्टम सिर्फ एक तरफ की सुनता है, दूसरी तरफ के दर्द को इग्नोर करता है। इस ट्रेजेडी को हम कैसे रोक सकते थे? जजेस के काम पर नजर रखना और करप्शन के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है। लॉज को दोनों जेंडर्स के लिए फेयर बनाना होगा ताकि किसी का भी शोषण ना हो। हर इंसान के पास एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, लीगल और इमोशनल। अगर अतुल को सही सपोर्ट मिला होता तो शायद आज वो जिंदा होते। बेंगलुरु इंजीनियर सुसाइड केस से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया गिरफ्तार कर ली गई हैं। ये बड़ी खबर मिल रही है। गुरुग्राम से हुई है निकिता की गिरफ्तारी। कई आरोप लगाए थे अतुल सुभाष ने अपने वीडियो नोट में और लगातार पुलिस ये कोशिश कर रही थी पत्नी निकिता और उनके परिवार तक पहुंचने की, और अब ये बड़ी जानकारी। झूठे केसेस फाइल करने वालों के खिलाफ स्ट्रिक्ट कानून बनने चाहिए। अतुल सुभाष का केस सिर्फ एक कहानी नहीं, एक वार्निंग है कि अगर हमने अब भी अपने सिस्टम और अपनी सोच को नहीं सुधारा तो और भी अतुल इसी दुख के कारण गुजर जाएंगे। समाज और कानून को एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से सुनना होगा। मर्द की आवाज भी उतनी ही जरूरी है जितनी की एक औरत की। आपको क्या लगता है? क्या कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाना जरूरी है? क्या करप्शन के खिलाफ हम सबको आवाज उठानी चाहिए? अपने विचार मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिए और अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सच के लिए आवाज उठाना आपका भी फर्ज है। 6 husbands case. Statement of objection. क्या इनो ब्रदर? Petitioner is the 7th husband. 7th husband. You are the 7th husband. No, I have termed it as 6 husbands case. So 7th and Gotirli. Yes. And against everybody 498. 498 and filing the maintenance criminal misdemeanor. Against every husband. How long each husband has stayed? 1 year. मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार है। 4 अक्टूबर 2023 को मेरी शादी हुई थी।
तब से लेकर के आज तक मेरी वाइफ और उसके घर वाले मुझे एलिमनी के नाम पे लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। 2 महीना पहले 6 अक्टूबर 2024 को मेरे फादर इन लॉ मेरे किराए के घर में आए और मेरी वाइफ और मेरे फादर इन लॉ ने मेरे ऊपर अटैक किया। बाहर से एक लड़का भी आया, मैं उसे जानता नहीं था, उसने भी मेरे ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक किया। अतुल सुभाष की जिंदगी एक सैक्रिफाइस थी, एक ऐसी सोसाइटी के लिए जो अब भी सो रही है। जागो, क्योंकि अब हम किसी और अतुल को नहीं खो सकते।